तब गुरुजी हमारे उसमें गाए थे, जो है बेलवरिया से शुरू करते थे। अगर आपका आदेश हो तो एक लाइन उसको मैं बता दूं कि जिन जा परदेश माना बलम मोरी बचिया, जिन जा परदेश माना बलम मोरी बचिया। आपके बीच में बताना चाहूँगा, श्रोताओं के बीच में बताना चाहूँगा, गाते थे कि अरे सूरजू का घेरे बकाली बदरिया, अरे लंका घेरे हनुमान, और 1600 सहेलिया का घेरे कन्हैया, मांगई दहियू के दान। बाबूजी बतावे कि ये खड़ा बिरहा इसका लाचारी है। बाबूजी ये कहते थे कि इसका लाचारी है जो है। अब जैसे वो बताते थे उस तरह से हम आपको सुनाते हैं जो है। हाँ कि कटर कटर कौआ बोले कटरी सुपारी, राम जी के बगिया में फूले फुलवारी, तोर तोर ने मुँह पठाए ससुरारी, खाई ले बिटिया रोवती महतारी, रोवत रोवत चढ़ी गई टारी, पर कई भैंसिया ये सहू भैंसानी, लगते ये साड़ गोरी पढ़वा बियानी, एक शेर दूधवा सवाऊ शेर पानी, लई गई बजरिया में महंग बिचानी, लई लिहन लसुरी झमक लिहन पानी, करिया बैल क चलाई दिहन सानी, बूढ़ा लावे पतरी जवान लावे दोना, भौजी तो कधरे बदखिना व कटोना। और जो मैंने माता जी के मुखार बिंदु से सुना है उस चीज को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। वो गाते थे के ले राम का नामा सवेरे उठे, ले राम का नामा सवेरे उठे, के करे दुआर एक गंगा बहतू है, के करे दुआर एक गंगा बहतू है, के करई स्नान सवेरे उठी। धान मिलाया जाता था, लगाया जाता था, तो सब एक ही गीत से जो है जैसे गाती थी जो है कि पूर्वू के देशवा से उमड़ल बादरिया, बारस गईली ना, बारस गईली ना, तू है नन्नी नन्नी बूंदिया, बारस गईली ना, तू है नन्नी नन्नी बूंदिया, बारस गईली। एक लाइन में उसमें प्रस्तुत करना चाहूँगा जो है माताओं बहनों को गीत जो है कि हरे राम काली कलम हिंदुस्तानी, पढ़ैया बड़े ज्ञानी रे हारी, हरे राम काली कलम हिंदुस्तानी, पढ़ैया बड़े ज्ञानी रे हारी। कोई जाति गीत जैसे पासियों का पवाड़ा, जी जी जी, ये सुना सकते हैं? जी 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 जी। तो ये सब गाते थे जो है। गाँव में क्या कि माधुआ पियई का चाही, काटे कई काठोलिया, दूधवा पियई का हलाली गाय, अरे बाड़ी रे सुआरिया कह बाड़ा रे छेगुनावा, धाई धाई बड़ा हवई में जाए। फिर इसका जो है वो अपने ढंग से लाचारी भी गाते थे। अच्छा। लाचारी भी गाते थे जैसे जो है, तो वो गाते थे कि अरे कि 12 लारी का पयल मोर गिरिगा, 12 लारी का पयल मोर गिरिगा, पनिया भरन गयूं पे गिरिगा, पनिया भरन गयूं पे गिरिगा, अरे 12 लारी का पयल मोर गिरिगा, 12 लारी का पयल मोर गिरिगा। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। लोकमत कही की एक कड़ी लेकर आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ और आया हूँ अबिरहा के बहुत ख्यातिलब्ध कवि रामसूरत पपीहा। उनके पैर में चोट लग गया है, बगल बैठे हुए हैं, अभी प्लास्टर कटा हुआ और दुर्घटना हो गई। फिलहाल अब प्लास्टर वगैरह कट गया है, लेकिन अभी चलने में असमर्थ है। तो वही कवि जी के पास आया मुलाकात करने
और एक बहुत ही इलाहाबाद के बहुत प्रसिद्ध विरहा गायक तुलसीराम तूफानी जी आए हुए हैं। पपीहा जी के सैकड़ों लोग इनको देखने आए, इलाहाबाद से बाहर के जिलों से, गाजीपुर तक से, गाजीपुर तमाम लोग आए और मैं भी आया, दूसरी बार आया हुआ हूँ। तूफानी जी को हमने सुना था ननकू पाल की श्रद्धांजलि समारोह। उनकी गायकी जब मैं सुना, हालांकि 5 ही मिनट का प्रदर्शन था, उस प्रस्तुति से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। हम अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से पपीहा जी के को बड़ी शुभकामना देते हैं कि शीघ्र स्वस्थ हों, और तूफानी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए राजी हुए। हम अपनी बतकही की शुरुआत आपके परिचय से करें। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अवधि लोक मीमांसा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूं, क्योंकि आपने हम सब कलाकारों को अर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और हमारे साथ में हमारे गुरुजी बैठे हैं। अभी आप लोगों को यथास्थिति उन्होंने बताया जो है, और गुरुजी को भी हम दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे बिरहा के श्रोतागण भाई आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि अभी बाबूजी के द्वारा हमारा परिचय पूछा गया, तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मैं लोकगीत बिरहा कलाकार तुलसीराम तूफानी सिंगरवेरपुर की धरती से चल करके मैं गुरुजी से मिलने आया था। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि संयोग से बाबूजी भी आ गए और ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है जो है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और जैसा कि हमारा जो है घर पड़ता है, हमारा ग्राम सभा गंगा जी के तट पर बसा है। बरईपुर रामनगर एक गांव है, पोस्ट मंडारा लगता है और जिला प्रयागराज है। तो यही हमारा एक छोटा सा परिचय है जो है। तूफानी जी, आपको बिरहा की रुचि कब से लगी? आपके मन में कब आया कि हमें बिरहा गाना चाहिए? बाबूजी ने बड़ी अच्छी बात जो है आपने कहा कि बिरहा की रुचि आपको कहाँ से आई जो है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा जो है, और ये सभी श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाई पीरियड में पढ़ रहा था जी, तो बचपन में ही हमारे बाबूजी जो है वो थोड़ा खड़ा बिरहा जैसा होता है, हमारे तरफ खड़ा बिरहा बोला जाता है, तो उस तरह के बिरहा गाते थे। और बचपन में बाबूजी के जैसे सेवा में कभी काम धंधा करके आते, थक जाते, तो हम सब जो है पैर उनका दबाते और बाबूजी गुनगुनाते रहते। तो उनसे हम लोग कहते कि बाबूजी थोड़ा हमको भी सिखाइए। तो बाबूजी गाते और हम लोग सुनते, जो वहीं से थोड़ा रुचि पैदा हुई जो है। और हम सब जब विद्यालय में पढ़ रहे थे तो वही सब सीख करके जो है विद्यालय में कार्यक्रम होता जो है, तो उसमें जो है हम लोग जो है गीत गाते जो है। और हमारे गुरुजन बिंद भी बड़ा हम लोगों को प्यार दुलार देते। और धीरे धीरे वहीं से रुचि जो है बिरहा गाने की जो है, गीत गाने की आई जो है। और रही बात है तो बिरहा गाने की, तो बिरहा संयोग है कि हमारे बगल में हमारे जो है परिवार से एक दादाजी लगते थे जो है, और वो जो है दुर्भाग्य से पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके 13वीं में हमारे उस क्षेत्र के सिंगरवेरपुर की धरती से बहुत ही सुंदर कलाकार जो है हमारे गुरु जी पूज्य माननीय श्री गिरधारी लाल जी जो है, आप मुनव्वरपुर की पावन धरती से मिलान करते हैं। जी तूफानी जी, मैं टोकूंगा। जी जी जी। अभी आपने जिक्र किया कि पिताजी खड़ा बिरहा गाते थे। जी, ये बड़ी प्राचीन विधाएं हैं जी बाबूजी जी, जो आज लगभग विलुप्त हो चुकी है। जी, मैं वो खड़ा बिरहा सुनना चाहूँगा। जी, तो बाबूजी गाते थे खड़ा बिरहा जो है, गाते थे कि अरे सूरजू का घेरे बकाली बदरिया, अरे लंका घेरे हनुमान,
और 1600 सहेलिया का घेरे कन्हैया मांगई दहियू के दान। और गाते थे, अरे भारत जीरो मई राम समझावा जिन रोवा लहुरवा अरे तो काली खी बायावधपुर नगरी हम काली खा बनवा। तो इसी तरह से बहुत बाबूजी गा गा करके हमको बताते थे। तो मन में आया कि जो है ये सब विधाएं जो है सीखना चाहिए जो है। ये इसे को हम लोग के इलाके में पीतम कहा जाता है। जी 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 ना? जी। पीतम। और इसे पूरब में लोरकी लोरकी है। पूरा में लोरकी कहा जाता है। और खड़ा विरहा की एक विधा और है और भाईपुर। हाँ गाते थे बाबूजी बताते थे जो है। हाँ। तो हम उसको भी आपके बीच में जो है गाना चाहेंगे जो है। जी, जी, हाँ। तो जैसे बाबूजी बतावे कि ये खड़ा विरहा इसका ये लाचारी है। अच्छा। बाबूजी ये कहते थे कि इसका ये लाचारी है जो है। अच्छा। अब जैसे वो बताते थे उस तरह से हम आपको सुनाते हैं जो है। जी जी बिल्कुल। वो भी तो है। हाँ कि कटर कटर कौआ बोले कटरी सुपारी राम जी के बगिया में फूले फुलवारी तोर तोर ने मुँगा पठाए ससुरारी खाई ले बिटिया रोवती महतारी रोवत रोवत चढ़ी गई टारी पर कई भैंसिया ये सहू भैंसानी लगते ये साड़ गोरी पढ़वा बियानी एक शेर दूधवा सवाऊ शेर पानी लई गई बजरिया में महंग बिचानी लई लिह लसुरी झमकली पानी करिया बैल क चलाई दिहसानी बूढ़ लावे पतरी जवान लावे दोना भौजी तो का धरे बदखिनवा कटोना। तो इसी तरह से गावे जो है। और इसमें बताते थे कि ताल में तलारी बोले बन में मुरैला ऐसी गोली मार के निकरी गया छैला छैला के छतिया पे ककरी के बतिया तोर तोर खाई ल दे घर के नतिया आवे दे महंगुआ का तोर बतवाई अरे आवे दे महंगुआ का तोर बतवाई टाठी लोटा बेच के नगाड़ा घमकाई। ये हाँ नकारे पे गाते थे। नकारे पे जो पहले जो है वो घुंघरू और पहन करके जो है लोग हाँ चड्डी और घुंघरू पहन करके जो है हरी वरी मारते थे। तो उसमें का ये सब जो है गीत गाते थे बाबूजी लोग जो है। आप अभी गिरधारी लाल जी का जिक्र किया जी तो वो भी गाते थे जी उनसे आप सीखते थे जी। उनके बारे में कुछ बताइए। दरअसल उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए जो है मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो बड़े अच्छे आदमी है जो है। जी। और हमारे गुरु जी हैं उनके सानिध्य में हमने शुरू किया बिरहा जो है गाना। जी। और संयोग होता है कि जैसा कि भी पहले मैंने शुरू किया बताना जो है जी। कि हमारे बगल के जो है दादाजी थे और वो जो है दुर्भाग्य से पंचतत्व में विलीन हो गए और उन्हीं के यहाँ उनका कार्यक्रम था। तो हमारे बड़े पिताजी जो थे तो बचपन से मैं उनका बिरहा जो है हमारे घर पे होता रहा जो है। कई बार हुआ जो है गुरु जी का जो है। और हमारा एक भतीजा था उसके बराहों में उनका कार्यक्रम हुआ था। हम और हमारे भतीजे जो है लगभग बराबर के ही थे। तो सुना जो है लगभग हम उसमें 4-5 साल के थे। तो सुना उनका कार्यक्रम। तो जिस समय वो आए जो है वहाँ 13वीं में गाने तो हमारे बड़े पिताजी जो है उनसे कहा कि गायक महोदय जी आप हमारे एक बेटे को जो है बिरहा सिखा दीजिए। तो उन्होंने बुलाया हमको जो है कि कौन है लड़का जो गाना चाहता है। तो मैं आया जो है गुरु जी का पैर छुआ जो है। तो आप कितने साल के? उस समय मैं 16 साल का था जो है। हाँ हाई स्कूल में मैं पढ़ रहा था जो है। हाँ हाई स्कूल परीक्षा दे चुका था जो है। जिस समय की बात है नवंबर का महीना था जो है। तो मैं पैर छुआ गुरु जी का जो है। तो पूछे कि बेटा आप गाना गाओगे? तो हम कहा कि बिल्कुल गुरु जी गाएंगे। और मैं विद्यालय में उस समय जो है बहुत खूब अच्छी तरह से जो है प्रस्तुति करता था जो है। और बड़ा गुरुजनों के द्वारा बड़ा जो है अच्छा प्यार दुलार मिलता था हमको जो है। तो उस समय संयोग की बात बताएं हम आपको जो है बाबूजी की शुरू में हमारे पूज्य स्वर्गीय जो है बिरहा सम्राट गायक लाल जी लाहरी गुरु जी हमारे जो है तब उनकी जो है एक कैसेट निकली थी पान वाली। हाँ तब वो तावा में चलता था। टेप रिकॉर्डर तावा में चलता था। तो हमारे बगले में एक बाजा वाले थे जो है। तो वो जब कभी लगाते थे तो उनका गाना मैं वही जो है उसी से सीखा उसको भी रहा पहले जो है। तब गुरु जी हमारे उसमें गाए थे जो है बेलवरिया से शुरू करते थे। अगर आपका आदेश हो तो एक लाइन उसको मैं बता दूं।
कि जिन जा परदेश माना बलम मोरी बतिया, जिन जा परदेश माना बलम मोरी बतिया। तो गुरु जी का गीत यहीं से शुरू होता था। और संयोग की बात जो है, उसी बीच में हम गाते बजाते रहे विद्यालय में। और हमारे जो है चाचा जी के एक लड़के दिल्ली में रहते थे, और वो जो है टेप रिकॉर्ड लाए थे। तो उस समय जो है स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी के जो है गीत बहुत अच्छे ढंग से बज रहे थे जो है। तो वो जो है 3-4 कैसेट लाए थे, जैसे सती सुलोचना हो गया, और सती अनसुईया जी का हो गया, और वीर अभिमन्यु का हो गया। तो मुझे उसमें से वीर अभिमन्यु का गीत जो है पसंद आया जो है। तो बीच में मैंने उसको सीख लिया जो है उससे जो है। तो जिस समय जो है मंच पे गाने का अवसर मिला गुरु जी के जो है मंच पे, तो हमारे सब घर के जो है परिवार था जो है, तो बहुत सारे रिश्तेदार आए थे जो है हमारे। तो जब मैं गाया तो उस समय 94 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय लगभग हमको 70-80 रुपए जो है पुरस्कार के रूप में मिला जो है। और जब मैंने उनको अपना गुरु माना, तो गुरु जी ने एक चीज बहुत अच्छी बात कही जो है। उन्होंने कहा कि भैया जो है कि अभी मैं गुरु बनने काबिल नहीं हूँ, और चलिए मैं जहाँ से गीत लाता हूँ आप गुरु उनको मानिए, और उसके बाद गीत आपको जो चाहेगा मैं देता रहूँगा जो है। तो मुझे लिवा करके आए जो है लाहरी गुरु जी के पास। अच्छा, लिवा करके आए जो है, और फिर जो है मैंने गुरु जी का जो है दर्शन किया, उनका जो है पैर छुआ, बताए जो है सारी चीजें जो है। तो कहा ठीक है आप जो है गवाइए बच्चे को जो है। तो फिर मैं धीरे धीरे शुरू कर दिया जो है गीत गाना जो है। लाल जी लहरी जी के पास आप आने लगे। जी बाबू। लाल जी लहरी आपको किस तरह से मदद करते थे? जब हम लोग आते थे जो है गुरु जी के साथ में, कभी कभी आते थे, मौका मिलता था जो है। अच्छा। तो बड़ा प्यार दुलार मिलता था जो है। वो बताते थे कि आपको जो जरूरत हो जो है आप बताइए जो है। और हम लोग जो है कोशिश करते थे कि जैसे कहीं गाना जो है कार्यक्रम हम लोगों का लगा रहता था जो है, डबल होता था, तो जो अगला कलाकार क्या गाया अगर हम लोगों के पास नहीं रहता था, तब हम लोग जो है तब साइकिल से गुरुजी आते थे जो है। तो साइकिल से चल कर आते थे जो है। और बहुत गुरुजी ने बहुत परिश्रम किया, मैं उन्हें दिल की गहराई से कोट कोट नमन करता हूँ। आज जहाँ कहीं भी मैं हूँ जो है ये गुरुजी की देन है जो है। आप जब कुछ समर्थ हो गए, कुछ आपके पास गीत हो गए जी, और कुछ योग्यता भी बढ़ी जी, तो किसी अखाड़े में दंगली कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी किया? बहुत कलाकारों से जो है जवाबी जो है कार्यक्रम हुआ, दंगली कार्यक्रम हुआ। हम लोगों का अधिकतर कार्यक्रम जो है। दंगल की शुरुआत कहाँ से किस सन से लगभग, जहाँ तक याद हो आपको? लगभग सन हमारे ख्याल से जो है 2000 था जो है, सन 2000 जो है। हाँ 2000 के करीब जो है पहला दंगली कार्यक्रम हमारा जो है प्रतापगढ़ में कुंडा तहसील। अच्छा। उसमें एक गांव उत्तम का पूरा है। अच्छा। उत्तम का पूरा है, तो वहीं जो है उस क्षेत्र के बहुत ही सुंदर कलाकार जो है जी, आज इस दुनिया में नहीं है, वो बड़े भाई जो है माननी राम लौटन यादव जी। अच्छा। हाँ उनसे कार्यक्रम जो है वहाँ हुआ था जो है। तो गुरु जी थे हमारे जो है, और गुरु जी ने ही गवाया जो है। गुरु जी ने गवाया कि जो है आप गाइए आज जो है। तो पहला जो हमारा कार्यक्रम उनसे हुआ जो है। आदमी जब कोई पहले मंच पर जाता था, आप पहली बार बोर्ड की परीक्षा दीजिए, पहली बार किसी से कुश्ती लड़िए जी, या पहली बार मंच पर भाषण दीजिए, तो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम आदमी गड़बड़ाता है। जी जी जी। तो क्या ये स्थिति आपके साथ हुई? नहीं आई तो स्थिति जो है, लेकिन गुरुजी का जब मैंने पैर छुआ और गुरुजी से जो है गुरुजी कहा कि आप बेहिचक होकर गाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, जहाँ तुम नहीं गा पाओगे हम जो है गाएंगे, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा जो है। और बड़े भाई जो है राम लौटन जी आज इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी हो मालिक उन्हें जो है स्वर्ग में स्थान दे, उनकी आत्मा को संतुष्टि दे जो है। और उन्होंने बड़ा प्यार दुलार से हमको गवाया। गुरु जी का उनका बहुत बढ़िया जो है गीत करता था जो है। लेकिन उस मंच पे जो है उन्होंने बहुत बढ़िया से हमको जो है गवाया, और तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। तब हमको लगा कि जो है अब गुरु जी के आशीर्वाद से कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा जो है दो शब्द जो है बोल लेंगे जो है। जब पहला मंच हो गया जी, फिर आप की जो दंगली यात्रा शुरू हो गई जी, अब तक कितने किससे गा चुके होंगे आप?
बहुत लगभग 50 जो है कलाकारों से गाया जो है। अधिकतर हमारा कार्यक्रम जो है पहले अपने प्रयागराज का हिस्सा था, ये आज जो कौशाम्बी हो गया है। कौशाम्बी में कई कलाकारों से हमने जो है कार्यक्रम किया जो है, और अपने प्रयागराज प्रतापगढ़ में कई कलाकारों से, उस समय जो हम लोग प्रतापगढ़ जाते थे गुरुजी के साथ, तो बहुत सारे कलाकार नहीं थे आज के जैसे जो है। उधर 3-4 कलाकार हुआ करते थे। बड़े भाई जो है राम लोटन जी, और हमारे ही अखाड़े से बहुत सुंदर कलाकार जो है भाई गुरुजी के शिष्य थे जो है विनोद निराला जी। विनोद निराला जी कभी कभी उस क्षेत्र में प्रतापगढ़ में मिलते थे, उनसे जो है। और आगे हम लोग जाते थे मानिकपुर साइड में, वहाँ एक फूलताली गांव है, वहाँ से चौबे लाल जी थे, रामा पहलवान जी थे जो है, और इसी तरह से बहुत सारे कलाकार उधर मिलते थे जो है। अब थोड़ा एक पक्ष पर हम सवाल और करेंगे जी कि जो बिरहा की जो परंपरा है जी बहुत पवित्र है। वह परंपरा जो अब तक चली आई जी, और जिस बिरहा गायकी की जो फुलवारी है जी, उसको इलाहाबाद के परिदृश्य में हम बात करना चाहते हैं जी जी, कि जैसे गुरु हुल्लुर हुए, दयाराम हुए, रामधार हुए, हैदर अली जी हुए, लाल जी लहरी जी हुए, इन तमाम कलाकारों ने इस फुलवारी को अपनी बड़े जतन से सींचा और बड़ी किया। जी। और यह फुलवारी बिरहा की थोड़ा से स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा नाच नृत्य वगैरह अब इसको कहूँ फूहड़पना जी जी जी, बढ़ रहा है। इससे आप सहमत हैं? नहीं, इससे तो जो लोग अश्लीलता के तर्ज गा रहे हैं या जो है मंच की गरिमा को जो है अब नाच करके उसको जो है थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं सभी कलाकारों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वज ने जो इस बिरहा गिराती को, जो बिरहा विरासत को जो है बड़ी मेहनत करके जो है बनाया और आज यहाँ तक पहुँचाया है, इसकी गरिमा को हम लोग बचा कर रखे जो है। जो हमारी लोक संस्कृति है जिसमें हमारा बिरहा है, नौटंकी है, नृत्य है, गायन है, वादन है, तो ये जो हमारी लोक संस्कृति है वो इस संस्कृति का संवहन महिलाएं ज्यादा करती हैं। जी 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 जी, जितने भी गीत संस्कार के, जी, सोहर हो, मुंडन हो, जनेऊ का गीत, तमाम गीत हुआ करते थे। शादी ब्याह के संस्कार गीत होते थे, हाँ, श्रम गीत होते थे, जांचसारी होती थी, हाँ, तो उन गीतों को भी जिंदा रखना एक कलाकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कवि जी बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी। जी जी जी, वो आपको कहीं मिलेगी नहीं। अब जो पुरानी माताएं हैं थोड़ा ज्यादा उम्र के, उनके पास है, उस चीज को निकाल कर विरहा में रखना चाहिए, विरहा में रखना, मंच पर भी गाना, तो वह गीत जिंदा होगा। जी, तभी जिंदा होगा। तो इसी उद्देश्य के लेकर मैं आपसे कुछ ऐसे गीतों की अगर आपको याद हो, जैसे जाता में हमारी माताएं गाती थी, जात वाला, उसको जांचसारी कहते हैं। जी जी जी, हम सुनना चाहेंगे, याद है तो। जैसे बहुत बचपन में हम जो है हम अपनी माता जी के जो है मुखार बिंदु से सुना करते थे जो है। हाँ, जब वो बचपना था जो है, तो हम लोग जब बगल में इसे पढ़ने बैठ जाते थे जो है, और माता जी जो है और हमारी बड़ी भाभी जी जो है जब जाता पे जो है गेहूं पीसती थी तो गाती थी जो है। और जो मैंने माता जी के मुखार बिंदु से सुना है उस चीज को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। वो गाती थी कि ले राम का नाम सवेरे उठे, ले राम का नाम सवेरे उठे, के करे दुआरे एक गंगा बहतू है, के करे दुआरे एक गंगा बहतू है, के करई स्नान सवेरे उठे, के करई स्नान सवेरे उठे, ले राम के नाम सवेरे उठे। जब निर्वही होती थी धान में रोपनी गीत भी याद है आपको? हाँ, तो जैसे धान निराया जाता था, लगाया जाता था, तो सब एक ही गीत से जो है जैसे गाती थी जो है
कि पूर्वू के देशवा से उमड़ल बादरिया बारस गईली ना, बारस गईली ना, तू है नन्ही नन्ही बूंदिया बारस गईली ना, तू है नन्ही नन्ही बूंदिया बारस गईली। तो ऐसे कुछ गाती थी जो है महिलाएं, माताएं, बहनें जो है। और जब धान की रोपनी आती थी उस समय ये सावन का महीना होता है, तो उस समय माँ बहनें जो है कजरी भी अपना उसी में गाती हैं जो है। कजरी के कई छंद होते हैं जी। जैसे जौनपुर की कजरी, जौनपुर में मिर्जापुर की कजरी, बनारस की कजरी, हरे रामा करके जो चलती। ये तो अपने प्रयागराज की जो है एकदम। एक मिर्जापुर में चौलर जी। और वो मिर्जापुर ही कजरी की जन्मस्थली। जी जी जी। तो हमारे यहाँ प्रयागराज की धरती पे जो माँ बहन कजरी गीत गाती थी पहले जो है, तो एक लाइन में उसमें से प्रस्तुत करना चाहूँगा जो है माताओं बहनों को गीत जो है कि हरे राम काली कलम हिंदुस्तानी पढ़ैया बड़े ज्ञानी रे हारी, हरे राम काली कलम हिंदुस्तानी पढ़ैया बड़े ज्ञानी रे हारी, कि सोनमाया रे कि थरिया रामा, कि सोनमाया रे कि थरिया रामा, जेवना वहीं बनवली नाम, हरे राम काली कलम हिंदुस्तानी जेवैया बड़े ज्ञानी रे हारी, हरे राम काली कलम हिंदुस्तानी पढ़ैया बड़े ज्ञानी रे हारी। कवि जी, एक जमाना था हमारे बचपन में, और आप भी जानते होंगे, हर जातियों के अपने गीत होते थे, अपने नृत्य होते थे, अपनी परंपराएं होती थी। और जैसे नाच में पसियऊ नाच, कोरऊ नाच, कोरउआ नाच ना, और इस तरह से तमाम शहरों में होती है। इसी तरह उनका गीत होता रहा। चमार के अलग, पासी के अलग, पासी पवाड़ा चल रहा था, कोरऊ का गीत चल रहा, धोबियों के अलग गीत। और यह सारी चीजें जो इनको, आप बहुत अच्छे कवि हैं, इसमें दो राय नहीं है, इन गीतों का समावेश जरूर किया करें। ठीक है। कोहरौगा के धुन पर अपना गीत लिख देंगे। चलो ठीक है, लिख देंगे। ये हम लोगों के सारे कलाकारों की जिम्मेदारी कि अपनी विरासत को बचा के। अब हम विरासत की बात करते हैं तो विरासत हमारी यही है ना। जी जी, है तो हमारी लोक संस्कृति यही है। लोग भूल गए ना। ये जो एक सांस्कृतिक चेतना गायकों में होनी चाहिए। कोई जाति गीत जैसे पासियों का पवाड़ा, जी जी जी, ये सुना सकते हैं? जी 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 सुनाइए। देखें, जैसे जो है गुरुजी तो बताते थे कि जब ये सब शादी विवाह में जाए और इनके खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी, अपना भाई उस हिसाब से जो है जो खाते पीते थे, तो जो है अपना मगन हो करके। और पहले हर एक समाज में जो है इसी तरह जब आदमी प्रसन्नचित होता था, मगन होता था, तो कुछ न कुछ गाता था। तो ये सब गाते थे जो है। गाँव क्या कि माधुआ पियई का चाही काटे कई काठोलिया, दूधवा पियई का हलाली गाय, अरे बाड़ी रे सुआरिया कह बाड़ा रे छेउनवा, धाई धाई बड़ा हवई में जाए। और फिर इसका जो है वो अपने ढंग से लाचारी भी गाते थे। अच्छा। लाचारी भी गाते थे, जैसे जो है तो वो गाते थे कि अरे कि बारह लारी का पयल मोर गिरिगा, बारह लारी का पयल मोर गिरिगा, पनिया भरन गयूं पे गिरिगा, पनिया भरन गयूं पे गिरिगा,
अरे 12 लारी का पयल मोर गिरिगा, 12 लारी का पयल मोर गिरिगा। और अब एक बात और हो जाए, मैं तमाम गायकों से यह सवाल करता हूँ और आपसे भी करता हूँ कि जो बिरहा की गायकी एक कथानक पर चलती है जी, कोई कथा ले लेते हैं जी जी, वो पौराणिक कथा होगी, धार्मिक होगी, जी। कहीं से होगी, उस पर गाएंगे हम और वही कथा गाई और सुनाई जाती है। लेकिन आज की कथा वर्तमान की, वर्तमान का हमारा जो जीवन है, जीवन की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, किसान की, मजदूर की और हमारे बच्चों की रोजगार की, जी तमाम मुद्दे हैं जिनको हम झेलेंगे। जी, तो एक कलाकार या लोक कवि की यह भी जिम्मेदारी है कि इन सवालों को भी अपनी रचना में ले आए और कवि और गायक जो है उसको गाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। और उसको जो है यही चीज है, अपने दुख दर्द को जो है, यहाँ जो है देश की जो है रीढ़ सिर्फ किसान और जवान है और वही दोनों उपेक्षित हैं जो है। जब तक हम उनकी आवाज को मंच के माध्यम से लोगों के बीच में नहीं कहेंगे, नहीं बुलंद करेंगे, तो हमेशा जो है उपेक्षित रह जाएगा। हाँ, जनता के सवालों से भी जुड़ना हमारा जरूरी है। जी जी, क्योंकि आपको जब आप गाते होते हैं किसी मंच पर तो 100, 200, 1000, 2000 जी, जी, लोग जी। सुनने वाले हैं। तो अगर यह बात भी चली जाएगी तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। जी जब आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, जी, उस आंदोलन में तमाम गायकों, कलाकारों, नौटंकीकारों को जेल हुई, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, गाया। जी जी जी, और आज तो हम आज़ाद जी। हैं तो अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को अपने गाने में सहेज सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आज तो हम स्वतंत्र हैं जो है। जी, और समाज की तमाम कुरीतियाँ हैं, जी दहेज, शराब, जुआ और इन तरह की तमाम बुराइयां हैं, जी। उनके खिलाफ भी लेखनी चलनी चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। अब कितना आप सहमत होंगे, दर्शक सहमत होंगे, वो अलग की बात है। जी, समझ तो आपकी बड़ी अच्छी है भैया, लेकिन युग के परिवर्तन के हिसाब से ये जो आप वही बताए कि जो दारू है, शराब, गांजा है, अफीम है, लोग कर रहे हैं, अगर इनके विषय में रचनाओं में जोड़ा जाए, इनकी बुराई आ जाए तो इनको बहुत बुरा लगता है। इसलिए ज्यादा इन लोगों को नहीं, कभी और हमारा तो ध्येय कि परिपथ रास्ता दिखा दें। नहीं, एक मिनट, धारा की दिशा में तो मुर्दे भी बह लेते हैं। क्या बात है हाँ। बाबू जी, आपने एकदम सही कहा। जो जी। जिंदा है उसे धारा के विपरीत मार के विपरीत चलना दिखाना होगा चाहिए जी। और बताना होगा मैं जीवित हूँ। इतिहास उसी का लिखे जाता है जी। आप दुनिया तमाम लोग कहेंगे, लेकिन सत्य कहने में थोड़ा साहस की जरूरत हाँ, है। साहस की जरूरत। जो कवि होता है वो समाज को रास्ता दिखाता है, जी वो सत्ता की चाटुकारी नहीं करता। जी, कवि जो होता है, कलाकार, अगर कवि सत्ता की चाटुकारी कहे उसको बिरुदावली कहेंगे, जी। बिरुदावली गाना, राजा की जय हो, राजा की जय हो, जी। तो राजा उसको पुरस्कार दे जी, देता जी। था। अब कहो कोई गा दे कि राजा बहुत अन्यायी है, जी। उसको सजा हो सजा हो जाती जाती थी। है। लेकिन इतिहास उसी का नाम लेगा हाँ, जिसने सजा तो पाई। सजा अमरत्व वही से प्राप्त होगा। जी। ये मेरे कहना है। ठीक। और मैं फिर चलते चलते जो है जी। सभी कलाकारों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जी। सभी दर्शकों से, कि आप लोग मंच के माध्यम से बढ़िया सुंदर ढंग से प्रस्तुति करें और जो दर्शक हों वो बढ़िया गीतों का जो है फरमाइश करें, जी, पुराने गीतों हाँ। को रखें उसमें जो है करें। और जैसे हर एक कलाकार के दायित्व बनता है कि शाम के समय से सुबह तक होते होते कुछ विकास गीत के रूप में जवान और किसान को जोड़े, हाँ हाँ हाँ। कुछ अपने समाज के जो है माता पिता के विषय में कुछ बताएं कि बच्चे जो है, आज जो हमारे बच्चे हम लोगों को जो है ये संस्कृति जो है भूले चले जा रहे हैं, इन सब के विषय में भी जागृत करें समाज। जी, बड़ी अच्छी बात कही हुई। और पपीहा जी का
की उपस्थिति भी बदकही की गुणवत्ता को बढ़ाती है। बिल्कुल और जी, उनसे बिल्कुल। भी काफ़ी गुफ्तगू हुई, आपसे हुई, और कुछ नई बातें भी आई। जी, इसके लिए और इतनी दूर से आप चल कर आए जी, और हमारे चैनल पर इंटरव्यू के लिए राजी हुए। हम एक बार आपको और धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और आपको और साथ साथ पपीहा जी को कि वो भी इस बदकही में हिस्सेदारी उन्होंने भी किया, और उनके लिए कई शुभकामना अपने ओर से, अपने दर्शकों से की ओर से, कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर नई नई रचनाएं लिखें, और जिससे बिरहा की यात्रा आगे बढ़ सके। हम आपको और किसानी जी को और अपने दर्शक मित्रों को नमस्कार करते हैं। नमस्कार। अगली कड़ी में किसी एक कलाकार के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अलविदा।